बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 10th के क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड की आत्मकथ्या कविता जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है उसकी वीडियो लेकर आई हूँ। व्याख्या देखिएगा। 3 वीडियो पहले बना चुके हैं इसकी। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। व्यथा का मतलब है पीड़ा। यहाँ थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, पीड़ा कभी सोती नहीं है। मानवीय कण अलंकार आया है। क्या करोगे आत्मकथा, क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्न अलंकार है। कहूँ रहूँ कथा व्यथा स्वर मैत्री अलंकार आया है। व्याख्या देखिएगा। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मौन रहूँ। कवि कहता है कि अपने सामान्य जीवन की बड़ी बड़ी गाथा कैसे कहूँ। अपने सामान्य जीवन की, मेरा जीवन तो छोटा सा है, सरल सा है, उसकी बड़ी बड़ी कथाएं आज कैसे कह दूँ। क्या ये अच्छा नहीं, इससे तो ये ठीक होगा। ये अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता, कि मैं औरों की सुनूं और खुद चुप रह जाऊं। मेरा जीवन तो छोटा सा है, उसकी बड़ी बड़ी कथाएं आज मैं कैसे लिख दूं अपनी आत्मकथा में। ये क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं औरों की सुन करके मैं चुप हो जाऊं, कि केवल औरों की सुनता रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। जो कवि को आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित करने वाले हैं उनको कहते हैं कि मेरी सरल और भोली, मेरी भोली वाली सरल आत्मकथा को सुन करके तुम क्या करोगे। मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुन करके तुम्हें क्या करोगे। अभी समय भी नहीं है, अभी मेरी आत्मकथा लिखने का समय भी नहीं आया है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मेरी जो व्यथा है, मेरी जो पीड़ा है, वो मौन भाव से चुप रह करके मेरे हृदय की गहराइयों में सोई हुई है। मैं अपने छोटे से जीवन की, साधारण से जीवन की बड़ी बड़ी कहानियाँ कैसे लिख दूँ। क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं औरों की बातों को सुन करके खुद चुप रह जाऊं, केवल उन्हीं की सुनता रहूं। मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुन करके तुम क्या पाओगे, तुम्हें क्या मिलेगा। क्योंकि मेरी आत्मकथा लिखने का ना तो कभी अभी समय नहीं आया है, क्योंकि मेरी जो पीड़ा है, मेरे हृदय की जो वेदना है, वो मौन होकर के हृदय की गहराइयों में सोई हुई पड़ी है। अब इसके काव्यांश के प्रश्न देखिएगा। कवि ने अपने जीवन को कैसा माना है, छोटा सा माना है। कैसा माना है, छोटा सा माना है। कवि ने अपने जीवन की बड़ी बड़ी कथाएं क्यों नहीं कही, क्योंकि छोटा सा जीवन है। सरल सरस होने के कारण उसके जीवन में बड़ी बड़ी कथाएं बनाने वाली घटनाएं भी नहीं घटी, क्योंकि जीवन छोटा सा, बड़ी बड़ी घटनाएं घटी ही नहीं तो कैसे बता दे। अगला, कवि को क्या अच्छा लगता है। कवि को मौन रह करके दूसरों की कथाओं को सुनना अच्छा लगता है। कवि ने अपने जीवन की कहानी को कैसा बताया। कवि ने अपने जीवन की कथा को भोली भाली बताया। कवि के हृदय में मौन व्यथा किस स्थिति में थी। कवि के हृदय में मौन व्यथा सुप्त अवस्था में थी, सोई हुई थी। कैसी थी, सोई हुई थी। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए। भाषा सरल सरस खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक है, छंद मुक्त है, प्रश्न रूपक मानविकरण अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग आया है, लयात्मकता है, दृश्य बिंब है, अभिधा शब्द शक्ति है। उम्मीद है कि पूरी कविता अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।